तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 के एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जनरेटर ऑफ द हाइपरबोलॉइड विच पास थ्रू द पॉइंट ए कोस अल्फा बी साइन अल्फा कोमा जीरो। या हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन। ये जो है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जनरेटर्स ऑफ द हाइपरबोलॉइड which pass through any point on the principal elliptic section by the plane z is equal to 0। और ये जो प्रिंसिपल एलिप्टिक सेक्शन दे रखा है हमारे पास वो है एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1 कोमा जेड इज इक्वल टू 0। तो प्रिंसिपल एलिप्टिक सेक्शन का मतलब क्या है कि जब मैं इस हाइपरबोलॉइड को जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन से काटता हूँ तो मेरे पास जो एलिप्स आएगा, ये जो प्रिंसिपल एलिप्टिक सेक्शन मेरे पास आएगा, इसके ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो उस पॉइंट के ऊपर मुझे जो है जनरेटर की इक्वेशंस को लिख करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं जो है ये जो हाइपरबोलॉइड है इसका प्रिंसिपल एलिप्टिक सेक्शन निकालता हूँ। तो ये जो हाइपरबोलॉइड है मेरे पास, ये मेरे पास कुछ इस तरह से है। तो बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 0, इस हाइपरबोलॉइड को मैं z इज इक्वल टू 0 प्लेन से कट करता हूँ जब, तो z इज इक्वल टू 0 प्लेन का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन। तो मेरे पास जो फिगर आएगी, यानी कि मैं इसको जब z इज इक्वल टू 0 प्लेन से कट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1 मीन्स एलिप्स। तो वो मेरे पास एक्स वाई प्लेन में जो फिगर है वो आएगा एक एलिप्स, ये वाला। तो इसी का नाम है प्रिंसिपल एलिप्टिक सेक्शन। तो ये जो एलिप्स मेरे पास आया है, या जिसको आप कह सकते हो प्रिंसिपल एलिप्टिक सेक्शन आया है, इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट P कंसिडर करता हूँ। तो मुझे इस P पॉइंट के ऊपर जो है वो जनरेटर लिख करके दिखाना है। तो मैं देखता हूँ कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू ए कोस थीटा लूँ, y इज इक्वल टू या a कोस अल्फ़ा लूँ, y इज इक्वल टू b साइन अल्फ़ा लूँ, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि P पॉइंट जो है वो मेरे पास आ गया a कोस अल्फ़ा b साइन अल्फ़ा कोमा 0। 3D में रखने के लिए मुझे इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन में है। तो ये जो P पॉइंट है वो मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में भी जो मेरे पास जिस पॉइंट पे मुझे जनरेटर लिखना है वो कुछ इसी तरह का है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम। तो अब हम देखते हैं कि हम इस पॉइंट के ऊपर जो है वो जनरेटर कैसे लिखते हैं। तो हम सबसे पहले तो P पॉइंट में से पास होने वाली जो है वो एक लाइन लिख लेते हैं, और वो मेरे पास है x माइनस ए कोस अल्फ़ा बाई एल y माइनस बी साइन अल्फ़ा बाई m और z माइनस 0 बाई n। अब इस लाइन के ऊपर क्या करो, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो। तो वो मेरे पास आएगा a कोस अल्फ़ा प्लस एल आर बी साइन अल्फ़ा प्लस एम आर कोमा एन आर। नाउ सपोज दैट ये जो पॉइंट है
ये इस हाइपरबोलाइड के ऊपर लाई करता है, क्योंकि देखो इस पॉइंट में से पास होने वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ये मेरे पास जो है इस हाइपरबोलाइड का मुझे जनरेटर बनाना है। तो जनरेटर जो बनाना है तो इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर लाई करेंगे। तो दिस आर्बिट्रेरी पॉइंट विल आल्सो लाई ऑन दिस हाइपरबोलाइड। तो इस पॉइंट को जो है वो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो ये मेरे पास आएगा ए कोस अल्फ़ा प्लस एल आर का स्केयर बाई ए स्केयर प्लस बी साइन अल्फ़ा प्लस एम आर का स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल माइनस एन स्केयर आर स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो जब मैं इस स्केयर वाली इक्वेशंस को सोल्व करूँगा तो वो मेरे पास जो है वो आर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यहाँ से कुछ इस तरह से। तो अब मैं आर स्केयर के साथ देख लेता हूँ वो क्या आने वाला है। तो जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आर स्केयर का कोफिशिएंट क्या बनने वाला है, 2r का कोफिशिएंट क्या बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा। तो जब मैंने इस इक्वेशंस को सोल्व किया तो मेरे पास जो है वो आर स्केयर के साथ जो है आ गया एल स्केयर बाई ए स्केयर प्लस एम स्केयर बाई बी स्केयर माइनस एन स्केयर बाई सी स्केयर। 2r का कोफिशिएंट मेरे पास है वो ये आ गया, एल कोस अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी साइन अल्फ़ा अपॉन बी, और यहाँ पे मेरे पास आया कोस स्केयर कॉन्स्टेंट टर्म कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली बात है ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगी 0। सो नाउ इफ़ दिस लाइन इज ए जनरेटर, अगर ये लाइन इस हाइपरबोलाइड का जनरेटर है तो इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है ये हमारा इसके ऊपर लाई करेगा, और अगर ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है तो हमारे पास जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बट जनरेटर होने की वजह से इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो इसके ऊपर लाई करेगा, और अगर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर लाई करेगा तो इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मीन्स दैट ये जो कंडीशन है या ये जो इक्वेशन है ये आर की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी, और अगर ये आर की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है तो दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड तो मेरे पास है 0, तो फिर मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनाने के लिए मुझे आर स्केयर के जो कोफिशिएंट है इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से एल स्केयर बाई ए स्केयर प्लस एम स्केयर बाई बी स्केयर माइनस एन स्केयर बाई सी स्केयर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख दो। तो वो मेरे पास जो है यहाँ से आएगा एल कोस अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी साइन अल्फ़ा अपॉन बी इज इक्वल टू 0। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके जो है वो एल एम और एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली इक्वेशंस को कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो एल यहाँ पे जब मैं एल कोस अल्फ़ा, तो जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बी साइन अल्फ़ा इसको मैंने डिवाइड किया, बी कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ से साइन अल्फ़ा कैंसल आउट हो गई। ये एम था मेरे पास यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एम है,
और इधर में तो मेरे पास आ ही जाएगा 0। तो यहाँ से मेरे पास जो है इस टर्म को इधर लेके जाओ, तो यहाँ से L/A साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -m/b कोस अल्फ़ा। तो यहाँ से ऊपर प्लस कर लो, नीचे माइनस कर लो, तो ये हमारे पास जो है वो L की वैल्यू निकल गई, M की वैल्यू निकल गई। तो L की और M की ये वाली वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से देखो L² का मतलब है A² sin² अल्फ़ा अपॉन A² प्लस B² cos² अल्फ़ा ओवर B²। इसको राइट साइड में ले जाओ तो यहाँ पे Z² ओवर C²। तो ये तो मेरे पास कैंसल आउट हो गई। sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास आ गई Z इज इक्वल टू प्लस माइनस C। तो यहाँ से मेरे पास L की भी वैल्यू मिल गई, M की भी वैल्यू मिल गई, और सॉरी ये N था यहाँ पे, सॉरी कई बार। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो N की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस C। अब LMN की वैल्यू जो है वो आप इस लाइन की इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो मेरे पास जो जनरेटर है वो कुछ इस तरह से मेरे पास बन के आ जाएगा। x माइनस a कोस अल्फ़ा ओवर L की वैल्यू है मेरे पास a साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस b साइन अल्फ़ा, और m की वैल्यू है मेरे पास माइनस b कोस अल्फ़ा, और z ओवर n की वैल्यू है मेरे पास प्लस माइनस c। तो यहाँ से हमने देखा कि इस पॉइंट में से पास होने वाले मेरे पास जो हैं वो दो जनरेटर आ गए। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने पहले भी वेरीफाई किया हुआ है कि हमारे पास अगर हाइपरबोलॉइड के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उसमें से दो जनरेटर पास करते हैं, एक लैम्डा फैमिली का मेंबर और एक म्यू फैमिली का मेंबर। तो यहाँ से जब हम प्लस का C लेंगे तो वो लैम्डा फैमिली का मेंबर है, और जब हम यहाँ पे Z के साथ माइनस का C लेंगे तो वो मेरे पास म्यू फैमिली का मेंबर है। तो ये था इस पॉइंट में से पास होने वाले जनरेटर्स की इक्वेशंस। ये जो जनरेटर्स की इक्वेशंस हैं ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है वो डायरेक्ट